नमस्कार, मैं आनंदराज त्रिपाठी। आज तारीख है 11 मई 2023 और बाजार में आज निफ्टी ने ओपनिंग दी है कल की क्लोजिंग से नीचे, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग थी 18,315 और आज ओपनिंग दी है 18,289 या 90 मान लो। ये जो आज का हाई दिखा रहा है ये नहीं दिखाई पड़ा था, लेकिन आज एक जद्दोजहद होगी 18,350 के ऊपर जाने की निफ्टी की। अगर आज 18,350 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो कल एक बार अटेम्प्ट कर सकती है 18,400। डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दूं वीडियो में, जो भी कुछ मैं बता रहा हूं वो लर्निंग पर्पस से, स्टडी पर्पस से, जो मैं सोचता हूं मार्केट के बारे में, जो मेरी निजी राय होती, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होती, वो शेयर कर देता हूं आपके साथ। इस ओपिनियन के बेस पे आपको कोई भी बाई सेल नहीं करना है। अगर कोई खरीदारी बेचान करनी है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना होगा। अब बात करता हूं निफ्टी की। देखो, बाजार है एक तरफा भाग रहा है। मान लो एक तरफा ऐसे कहते हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। मार्च से बढ़ना शुरू हुआ। मार्च में 17,000 के नीचे करीब 16,800 और नीचे थोड़ी सी गई थी निफ्टी, और वहां से इसने करीब बढ़िया सी रैली कर दी 1,000-1,500 पॉइंट की। तो इसके बाद दिमाग को हमेशा होश में रखना है। अगर मार्च में हमको कोई भी शेयर अच्छा नहीं लग रहा था तो आज कैसे अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो बहुत खूबसूरत। लेकिन हमेशा बाइंग छोटी छोटी करनी चाहिए और खरीदारी तभी करनी चाहिए जब बाजार गिरा हो। जैसे इस समय कई शेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं तो उनको नोट डाउन कर लेना चाहिए, और जब बाजार गिरे तो उन्हीं शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए जो भी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब मार्केट गिरता है तो डर इतना समाया होता है कि हम कोई शेयर खरीद नहीं पाते हैं। अब यहां पे दिक्कत क्या है, आदमी को डरा डरा के मार्केट ऊपर ले जा रहा है, यानी कि किसी के शेयर्स फंसे हुए हैं, वो क्या होता बेच देगा। जैसे IEX पे ही कोई हमसे पूछ रहा था कि सर क्या करें, तो मैंने कहा मैं क्या बताऊं क्या करें, आपको खुद अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। तो डरा डरा के शेयर को ऊपर ले जा रहे हैं, फिर नीचे ले आते हैं, तो आदमी अपनी धीरे से पोजीशन से आउट हो जाता है, एग्जिट कर देता है। और यही समझदारी है, धैर्य बनाए रखना होता है। अगर 2 महीने पहले शेयर गिरे हुए में धैर्य बनाया तो 10 दिन और उसको देखना है। दूसरा, अगर RPS मोड में बाइंग की है, देखो RPS मोड क्या है, रिवर्स पिरामिड स्ट्रेटजी है। कोई शेयर अच्छा है उसको नीचे गिरते हुए भाव में लेना, उसकी क्वांटिटी और प्राइस मैं समय काल देश परिस्थिति के अनुसार डिसाइड करता हूं। देखो, थोड़ा थोड़ा कमेंट्री में रोज बताता रहूंगा, कुछ ज्ञान होता रहेगा, कुछ डेटा शेयर होता रहेगा, जो आप लोग कहते हैं डेटा। तो बैंक निफ्टी 43,500 आ गई, तो 43,500 के ऊपर ये 44,000 को भी अटेम्प्ट कर सकती। करेगी कि नहीं करेगी ये किसी को नहीं पता होता। देखो, बाजार कितना ऊपर जाएगा, कहां तक जाएगा, किसी को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता होता। मैं तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में उसकी बढ़त या घटाव देख के ये समझने का प्रयास करता हूं कि मुझे अपने दोस्तों के साथ, यानी कि जो मेरे पसंदीदा शेयर हैं जिनमें मैं 10-20 साल से काम कर रहा हूं, उसमें कैसा रिएक्शन लेना है, एक्शन और रिएक्शन, कैसे खरीदारी करनी है, कैसे बेचान करनी है। यही बाजार की साइकोलॉजी है। डरता मैं हूं नहीं, डरना मना है, क्योंकि इतने दिन हो गए कि अब डर नहीं लगता है। अफसोस कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है कि यार क्योंकि यहाँ पे क्विक डिसीजन लेना पड़ता है बहुत जल्दी। प्रॉफिट बुक करना है, लक्ष्मी को घर लाना है तो वो भी क्विक डिसीजन करना है, कोई शेयर खरीदना है तो वो भी क्विक डिसीजन लेना है। डिसीजन उस समय क्विक लेना है, लेकिन वो जो डिसीजन क्विक लिया जा रहा है बाजार के उस पॉइंट पे, उस डिसीजन के पीछे 10-15 दिन की स्टडी जरूर शामिल होती है मेरी हमेशा। डिसीजन क्विक का मतलब होता है कि शेयर बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं ऊपर नीचे रेट में, तो अगर नहीं खरीद पाओ तो 10 रुपए बढ़ जाते हैं 1 मिनट में। अब जैसे अदानी पोर्ट का ही शेयर है, तो अदानी पोर्ट के शेयर में मैंने किस तरह से काम किया होगा। कल मैं खुद 690 में बेच के आया हूं, लेकिन जब मैं बेचता हूं तो मैं बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी बेच के देखता हूं कि ये शेयर बढ़ने की ताकत रखता है कि नहीं। जब मैं कोई शेयर खरीदता हूं तो छोटी छोटी क्वांटिटी खरीद के देखता हूं कि ये और कितना घट सकता है। अदानी पोर्ट कल 690 में बेच दिया, बिल्कुल वो दुख नहीं। लेकिन आज जब वो 692 से एकदम 710-11 हुआ, तो वहां पे मुझे एक मन हो रहा था कि 695-98 पे एक बार थोड़ी सी पोजीशन बना के 5 शेयर देखूंगा क्या। नहीं बन पाई पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं,
या पीछे की आवाज इग्नोर करना। रोड साइड घर रहता है तो ये आजकल रोड बहुत बिजी होगी, बहुत चलती है। तो अदानी पोर्ट में नहीं हो पाया तो मैंने 712-13 में 5 शेयर बेच के देखा है कि और कितना बढ़ सकता है। तो ये एक मेरा तरीका रहता है। वैसे अदानी पोर्ट मुझे लगता है कि एक बार 730 के पास तक या 723 718 तक जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। दूसरा, रिलायंस धीरे धीरे 2500 आई गया, लेकिन अब 2500 से 2600 का नाटक इतनी जल्दी थोड़ी ना पूरा होगा। दूसरा, HCL टेक की बात की थी, वो भी 1110 तक जा सकता है। आईटी में थोड़ी सी तेजी बताई थी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल यार जरूर ज्वाइन करके रखना। कुछ सीखना पढ़ना है तो उसको पूरा पढ़ डालोगे अगर 2 साल की कमेंट्री ना टेलीग्राम की, तो भी बहुत कुछ सीख जाओगे, किसी की जरूरत ना पड़ेगी। दूसरा, टेक महिंद्रा भी रिजल्ट खराब आए थे, लेकिन टेक महिंद्रा भी मेरे ख्याल से 1080 तक जा सकता है। वहाँ पे मैं एक बार प्रॉफिट बुक करूँगा, क्योंकि मैंने नीचे लिया था 1000 रुपये के नीचे। HCL टेक भी मैंने 1020 1030 में लिया, तो वो भी मैं 1110 में बुक करूँगा। HCL टेक में मैंने 18 रुपये का डिविडेंड भी खा लिया है। देखो, मेरे 2 तरह के पोर्टफोलियो हैं, ये मैं पहले भी बता चुका था एक बार। एक तो मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, जिसमें मैं शेयर को छूता ही नहीं हूँ। जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मेरे शेयर पड़े हुए हैं टेक महिंद्रा के हैं। मान लो टेक महिंद्रा का एक मल्टी बैगर शेयर की यात्रा में मैंने वीडियो भी शेयर किया था कि सत्यम से जो शेयर कन्वर्ट हुए थे, तो उनको थोड़ी ना छूंगा। उसमें तो डिविडेंड साल दर साल खा ही रहा हूँ। पहले ये 15 रुपए नॉर्मल और 15 रुपए स्पेशल डिविडेंड देते थे टेक महिंद्रा वाले जुलाई अगस्त में। अब वो इस बार 32 रुपीज एक साथ कर रहे हैं। वैसे डिविडेंड लेने वाली प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि मतलब डिविडेंड के लालच में शेयर खरीद लिया, क्योंकि देखो जो डिविडेंड मिल रहा है, तो जिस दिन वो एक्स डेट होगा या एक्स डिविडेंड होगा शेयर, उस दिन वो डिविडेंड वाला पैसा शेयर से कम हो जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसी तरीके से मैं आपको कमेंट्री पे रोज छोटी छोटी लर्निंग देता रहूंगा। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन रहिए। टेलीग्राम पे मेरा फ्री टेलीग्राम है, वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ अपने ट्रेड शेयर करता हूँ। छोटे रण बाकुरे उस शेयर का इशारा समझ के या कुछ लर्निंग देख के अपना काम कर सकते हैं। अगर लर्निंग से समझ में आएगा तो कुछ पैसा कमा ही लेंगे। दूसरा, मेरी पेड लर्निंग कम्युनिटी भी स्टार्ट हो गई है, MTAP, वो भी, उसमें भी लर्निंग ही देता हूँ सिर्फ। प्लस पिज़्ज़ा शेयर, वो भी एक लर्निंग कम्युनिटी का ही पेड सेगमेंट है। पिज़्ज़ा पेड सेगमेंट है। अब जैसे 2 लर्निंग और आपको देता हूं भी। आज फ्यूचर कट रहा है, वीकली एक्सपायरी है फ्यूचर की, वीकली एक्सपायरी। तो 2 शेयर गड़बड़ हुए हैं। एक तो रिलायंस में जिन्होंने लॉन्ग बना लिया है फ्यूचर में, उनको दबा रहा है, उनके लॉन्ग कटवा देगा, आज कटवा देगा, या मतलब प्रेशर बना रखा है, प्रॉफिट नहीं कमाने देगा। दूसरा, स्कॉट्स का कल रिजल्ट आया था, तो स्कॉट्स में बिकवाली हुई थी, तो उसके फ्यूचर में भी कल शॉर्ट बन गए थे, और शॉर्ट बने थे, कल भी बने थे, आज भी कुछ शॉर्ट हुआ है। 2027 रुपए तक तो गया ही है शायद वो, और 2050 में मैंने आज खरीदारी की है शेयर में। और मुझे कुछ डाउट है कि शायद शॉर्ट कवरिंग लगनी चाहिए, पक्का नहीं कह सकता लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन कुछ ऐसा आभास हो रहा है। तो अगर 25-50 पॉइंट हमको मिले तो हम तो कैश में ही काम करते हैं। लेकिन ये 2 फ्यूचर के शेयर हैं जिनसे ये पता चल रहा है कि किस तरह काम है। अच्छा, हमें हरा नहीं सकता। मान लो रिलायंस की लॉन्ग की पोजीशन फंस गई है फ्यूचर में और वो गिर रहा है शेयर, और हमें फ्यूचर के शेयर में फंसा नहीं सकते लोग, क्योंकि मैं तो कैश में काम करता हूँ। मान लो रिलायंस का उल्टा हो जाए, स्कॉट्स का उल्टा हो जाए। रिलायंस में जिन्होंने लॉन्ग बनाई है और वो शेयर रेट गिर रहे हैं फ्यूचर के, और अचानक बढ़ने लगे, तो भी मेरा घाटा नहीं, क्योंकि मैं नीचे खरीदारी कर रहा हूँ। और स्कॉट्स में इसलिए दिक्कत नहीं कि स्कॉट्स में कल बेच कर आया हूँ, तो मैं नीचे 1-1, 2-2 शेयर तो खरीदूंगा ही। मेरी क्वांटिटी और प्राइस डिसाइड करता है कि मैं जीतूंगा कैसे। मैं कभी भी लालच में आके बड़ी क्वांटिटी खरीदता ही नहीं हूं, और यही आपको भी सीखना है। असल में आजकल एफएनडो में होता क्या है, फ्यूचर में तो कम काम होता है, ऑप्शंस में बहुत काम होता है। तो अक्सर पंटर लोग और जो ऊंचे खिलाड़ी हैं, बाजार के बड़े प्लेयर हैं, जो ऊपरी लेयर की बात की थी, वो रिटेलर्स का और छोटे मोटे एचएनआईज का प्रीमियम ईट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि प्रीमियम गला देते हैं। इसीलिए तो रिलायंस की जिन्होंने कॉल खरीदी होगी उनका प्रीमियम की ऐसी तैसी हुई जा रही है, या जिन्होंने पुट मान लो खरीदा होगा स्कॉट्स का, या इसका उल्टा भी होता है, कॉल बेचते हैं पुट बेचते हैं, दोनों चीजें होती हैं। तो प्रीमियम खाने की कुल मिला के कोशिश होती है, बस इतना ही खेल होता है, प्रीमियम कैसे खा लें, कैसे हमने जो पैसा लगाया है उसका मजा आ जाए। और इधर रिटेलर सोचता है कि हमको जल्दी से पैसा मिल जाए, 100 रुपए लगा के 1000 मिल जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता है, और वहीं बात जाती है फंस।
क्योंकि ऑप्शन में इतना इजी पैसा आता है शुरुआत में कि रिटेलर को लग जाती है अलाली। वो कहता है मुफ्त का पैसा आ रहा है, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और ये मुफ्त खोरी जीवन में और शेयर बाजार में दोनों में बहुत खतरनाक है, ये समझ लीजिए अच्छे से। अच्छा ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं आज के लिए, इतना ही। नमस्कार। चैनल को जितना लाइक करेंगे, आनंद भाव को जितना लाइक आप करेंगे, उतनी जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी कमेंट्री और लर्निंग लाता रहूंगा। लाइक करते रहिए। धर्मवीर की जोड़ी में भी शुरुआत हो चुकी है।